हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का सेकंड वीडियो है। मैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पूरा एक सीरीज बना रहा हूं जहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, एक पूरा सीरीज बना रहा हूं। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक है, जहां से स्टार्ट हुआ था, मतलब बेसिक जो रेशियो है, साइन कॉस टेन, ये सब कैसे आया और जो ये सब के बीच में जो रिलेशन है वो सब चेक किया था। अभी आपको साइन कॉस टेन ये सब का आपको कुछ टिपिकल वैल्यू पता होना पड़ेगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब में कितना कितना वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी होता है कि याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता। इसलिए मैं एक ऐसा शॉर्टकट टेक्निक लेके आया हूं, एकदम बढ़िया है, आपको एकदम ईजी हो जाएगा, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आप फिर ये सब वैल्यूज कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। एकदम इजी टेक्निक है, आप हमेशा आपका दिमाग में एकदम छप जाएगा 30 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 60 डिग्री में क्या वैल्यू होता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हमारा, तो आप ये आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं वो टेक्निक क्या है। आइए, आपको पहले ऐसे लिखना है, यहाँ पे साइन कॉस टेन ये सब इस साइड में लिखना है और यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 यही 5 कॉमनली यूज डिग्री होता है, जो आप जानने से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है, आपको इसका टर्म्स में लाना पड़ता है, तब आप उसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि क्या है नहीं है। अभी मैं आपको टेक्निक दिखा देता हूं कि कैसे आपको करना है। देखिए, पहले आपको साइन का दिखा देता हूं। यहां पे 0 लिखना है, यहां पे 1, 2, 3, 4, एकदम सिंपल है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी सब में डिवाइडेड बाई 4 करना है, 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 ठीक है। सब में पहले आप 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पे 0/4 आ गया, यहाँ पे 1/4 आ गया, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू। अभी क्या यही वैल्यू है? नहीं, अभी क्या करना है, अभी आपको सब में रूट ओवर लगाना है। सब में रूट ओवर लगा दीजिए। लो जी, मिल गया आपको वैल्यू। क्या है? 0/4, रूट ओवर 0/4 मतलब 0, रूट ओवर 1/a मतलब इसका हो गया हाफ, रूट ओवर a मतलब 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। एकदम सिंपल टेक्निक है। आपको क्या करना है, मतलब आपको मोटा मोटी बात यही है कि सब है रूट ओवर 0/4, रूट ओवर 1/4, रूट ओवर 2/4, रूट ओवर 3/4, रूट ओवर 4/4। ऐसा करने से आपको साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका वैल्यू मिल गया। साइन 0 क्या है? 0 है। साइन 30 क्या है? हाफ है। हाफ मतलब रूट ओवर 1/2। साइन 45 1/√2, 1/√2 मतलब 2/4, रूट ओवर 2/4। साइन 60 √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। ये एकदम सिंपल टेक्निक है, इससे सिंपल और कोई टेक्निक हो ही नहीं सकता। इससे आपको याद करने में एकदम इजी रहेगा आपको, और कभी आप भूल भी एग्जाम में तो ये टेक्निक लगा के आप इजीली निकाल सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये तो अभी मिल गया साइन। अभी कॉस क्या होगा? कॉस कुछ नहीं है, आप उल्टा शुरू कर दीजिए, कॉस मिल जाएगा, मतलब कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 यहाँ पे √3/2, कॉस 45 ये इक्वल है cos 60 ये हो जाएगा, और cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। जो साइन का 0 से शुरू होकर 1 तक जाता है और cos का 1 से शुरू होकर 0 तक जाता है, ठीक है। साइन का 0 से शुरू होकर 1 तक जाता है और cos का 1 से शुरू होकर 0 तक जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है। अभी tan क्या होगा? tan जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी देखा है, tan मतलब साइन बाई कॉस, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो tan मिल जाएगा। तो यहां पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा कीजिए तो tan 0 आ गया 0, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कीजिए, ये आ गया 1/√3, tan 45 आ गया 1, ये कीजिए √3, और ये आ गया इनफाइनाइट 1/0। 1/0 आप ये नहीं कर सकते, इसको आप इनफाइनाइट करके लिखेंगे, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये 1/0। तो हमने क्या देखा, tan का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। अभी आप यहां से फिर ये का भी निकाल सकते हैं, सबका जो रेसिप्रोकल है, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा? 1/0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये 1। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी सब का भी निकाल सकते हैं। सेक क्या हो जाएगा, सेक 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा सेक के लिए, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2, ये 1। फिर आप कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट का क्या होगा, ये अगर 0 है तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, एकदम सिंपल टेक्निक है। आप अगर साइन निकाल लेंगे तो साइन से सभी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। पहले साइन निकालना है आपको, पहले साइन निकालने का टेक्निक क्या दिखाया मैंने आपको, साइन 0 मतलब √0/4 = 0 आ गया, साइन 30 = √1/4, तो ये आ गया 1/2, साइन 45 = √2/4 मतलब 1/√2, साइन 60 = √3/4 = √3/2, साइन 90 = √4/4 = 1। ये मिल गया आपको साइन। अभी कॉस क्या है, अभी उल्टा शुरू कर दीजिए, जो साइन 90 किया था वो 0 कर दीजिए, यहां से शुरू कीजिए, तो 1 से 0 तक फिर जाइए, आपको कॉस मिल जाएगा। अभी tan क्या होगा, tan मतलब साइन बाई कॉस करेंगे तो आपको tan मिल जाएगा, tan का वैल्यू मिल जाएगा। अभी कॉसेक, सेक और कॉट, 1/sin करने से कॉसेक मिल जाएगा, 1/cos करने से सेक मिल जाएगा, और 1/tan करने से कॉट मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये है आपका सब वैल्यू। अभी इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग चेक करते हैं। देखिए, साइन का वैल्यू जैसे जैसे डिग्री का वैल्यू बढ़ता रहता है, साइन का वैल्यू भी बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर साइन 0 है मतलब साइन 0 इज लेस देन साइन 30, सिमिलरली साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन 30। ठीक है, तो अगर डिग्री बढ़ रहा है और 0 और 90 के बीच में है, तो अगर डिग्री बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो क्या है, अगर बोलता है, ठीक है, अभी अगर दो एंगल दिया हुआ है आपको, θ1 और θ2, और दोनों 0 और 90 के बीच में दिया हुआ है, और आपको बोला है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है, 0 और 90 के बीच में है θ1 और θ2, और θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है, साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो हम लोग इस केस में लिख सकते हैं कि साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2। ठीक है, अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है, साइन का वैल्यू भी बढ़ता रहता है, 0 से लेकर 1 तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सिमिलरली कॉस का जो वैल्यू है वो उल्टा है, वो क्या है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस का वैल्यू घटता है। तो अगर ये कंडीशन है आपके लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद होना जरूरी है। एग्जाम में शायद ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दे सकता है कि बोल रहा है कि θ1 और θ2 दो एंगल है 90 के बीच में, तो आपको फर्दर कंडीशन ये लगा के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो एंगल θ1 और θ2 0 और 90 के बीच में है और θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin θ1 ग्रेटर लेस देन sin θ2। सिमिलरली cos जो होगा, cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2, क्योंकि cos का हमने वैल्यू देखा है, जैसे जैसे थीटा का एंगल बढ़ता रहता है cos का वैल्यू घटता रहता है। tan का कैसा है, tan का भी सेम है, जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ता रहता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक चलता रहता है। तो हम लोग tan का भी लिख सकते हैं कि tan θ1 इज लेस देन tan θ2। ठीक है, ये आपको याद होना जरूरी है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आपको दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये समझ के बाद, अगर दो एंगल है θ1 और θ2 0 और 90 के बीच में, और अगर बोल रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ1 इज लेस देन θ2, तो हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं कि sin θ1 इज आल्सो लेस देन sin θ2, लेकिन cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2। हमने यहाँ पे देखा है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता रहता है cos का वैल्यू घटता रहता है, और tan θ1 इज लेस देन tan θ2। ये आप कंडीशन लगा सकते हैं। अभी और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, इस टेबल से रिलेटेड है। क्या है, देखिए, जब 0 से स्टार्ट हुआ θ = 0 डिग्री, तो क्या था, sin θ इज लेस देन cos θ। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ तो sin θ इज लेस देन cos θ। जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया 45 डिग्री तक, देखिए 30 में भी sin θ इज लेस देन cos θ2, 30 में भी sin θ ये हो गया हाफ, और ये √3/2 मतलब 1.73 होता है, √3 बाई हाफ करने से 0.8 के आसपास आएगा, तो ये है 0.5। तो sin θ इज लेस देन cos θ। ठीक है, 30 में भी, लेकिन 45 में जाकर ये इक्वल हो गया। तो क्या हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर थीटा वैल्यू 0 से लेके 45 डिग्री तक है, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेके 45 डिग्री तक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin θ इज लेस देन cos θ। ठीक है,
अगर 0 से लेके 45 डिग्री तक थीटा का वैल्यू है तो साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, ये आप कंडीशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 से लेके 45 डिग्री तक थीटा का वैल्यू होगा तो साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा। लेकिन अभी 45 डिग्री के बाद देखते हैं, 45 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो जाता है। यहां पे देखिए 90 डिग्री में साइन थीटा बढ़ा है, कॉस थीटा 0 है, ये में भी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है 60 डिग्री में भी। तो 45 डिग्री के बाद अगर बोलता है कि एंगल का वैल्यू 45 से 90 का बीच में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, एकदम छोटा छोटा चीज है लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कंडीशन ऐसा दे देता है, आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेके 45 डिग्री तक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, हमने देख लिया यहाँ पे। और अगर थीटा का वैल्यू 45 से 90 डिग्री तक है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। एकदम सिंपल है, छोटा छोटा लॉजिक है, लेकिन आपको ये अप्लाई करना होता है जब ऐसा कंडीशन दे देता है एग्जाम में। और ये जो टेबल है, ये टेबल आपको हमेशा बाय हार्ट याद रखना है, एकदम फटाक से याद होना पड़ेगा कि sin 60 इक्वल टू √3/2। इसमें अगर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और बाय चांस अगर आप भूल गए तो मैंने टेक्निक तो दिखाई दिया है कैसे निकालना है, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए यही था, छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने बस, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है वो सब दिखा दिया मैंने कि कैसे आता है, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिखा दिया कि एंगल के साथ साइन थीटा कैसे वेरी करता है, कॉस थीटा कैसे वेरी करता है, सब रेशियोज एंगल के साथ कैसे बढ़ता है घटता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाकी क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, अगर एंगल बढ़ जाता है 90 से ज्यादा होता है तो उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा सब का वैल्यू क्या होता है, और फिर नेगेटिव कैसे आता है, नेगेटिव का वैल्यू क्या होता है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।